ये आपके डाउट्स का वीडियो में तैयार कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम एक हो गई थी कि आप लोगों ने जो पीडीएफ सेंड की है बेटा, वो पीडीएफ में सारे क्वेश्चन ही नहीं है। वो तो मेरे हिसाब से शायद 214 या 15 तक ही तुम लोगों ने पीडीएफ सेंड किए, तो 3 क्वेश्चन ही तुम्हारे डाउट्स से मुझे मिल पा रहे हैं, वो मैं बता दे रहा हूँ। तुम जब ये 3 क्वेश्चन तक कर लो तो मुझे उस आपकी पीडीएफ सेंड कर देना, तो आगे के वीडियो को देखते। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। चार इक्विलेटरल ट्राइंगल्स आर डिस्क्राइब्ड ऑन द 4 साइड्स ऑफ अ रेक्टेंगल विद पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर। आपने एक रेक्टेंगल रहा होगा स्क्रीन पर, ये मैंने ड्रॉ कर दिया और इस पर हमें 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाने हैं। अब वो कहीं भी बना लो भैया, अंदर साइड बना लो, बाहर साइड बना लो, मुझे तो नहीं लगता कि अंदर साइड बनाए जा सकते। बाहर साइड जरूर 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल हम बना सकते हैं। सोचो अंदर बनाकर देखो, मुझे नहीं लगता बन 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसे बन सकते। ये बन गए अपने 4 इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इनको मैं नाम दे दे रहा हूँ 1 2 3 4। अगर तुम बुद्धिमान हो तो तुम्हें समझ में आना चाहिए कि नंबर 1 वाला जो ट्राइंगल होगा उसका एरिया नंबर 3 वाले के इक्वल ही होगा, क्योंकि ये वाला लेंथ, नंबर 1 वाला क्या है, लेंथ पर बन रहा है, और नंबर 3 वाला भी लेंथ बन रहा है, और लेंथ तो सेम ही होगी। जब लेंथ सेम होगी और इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो सभी साइड सेम होती है, तो नंबर 1 और नंबर 3 का एरिया सेम होगा। नंबर 2 वाला ब्रेड्थ पर बन रहा है, तो नंबर 2 और 4 वाला भी सेम ही होगा। समझ गए बात को। और जो हमारे ट्राइंगल्स बनेंगे उनकी जो साइड होगी, वो 1 और 3 की जो साइड होगी वो लेंथ के इक्वल पुट कर देंगे, ऑल साइड्स आर सेम। और जो सेकंड और फोर्थ नंबर है वो विड्थ के इक्वल पुट कर देंगे। अब आगे बोल रहा है हमसे, पेरीमीटर हमें दिया हुआ है 12। पेरीमीटर क्या होता है, 2 लेंथ प्लस विड्थ, वो आपको पता ही नहीं। इफ द सम ऑफ द एरियाज ऑफ 4 ट्राइंगल्स इज 10√3, सभी जो 4 ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया का टोटल करना है, वो 10√3 निकलेगा। व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के एरिया के लिए हमें लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए। लेंथ और विड्थ कहाँ से पता चलेगी, आप ट्राइंगल की कोई एक साइड निकल जाओगे तो लेंथ पता चल जाएगी, ट्राइंगल दूसरे ट्राइंगल की एक साइड निकल जाएगी तो विड्थ पता चल जाएगी। तो कुछ लंबा क्वेश्चन होगा, ये इजीली सॉल्व नहीं होने वाला। देखो, 2 लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू, तो हम 12 पुट कर दे रहे हैं, तो 2 से काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6। लेंथ प्लस विड्थ इक्वल्स टू 6 होगा, तो आप या तो पूरे क्वेश्चन को लेंथ लेंथ में कन्वर्ट कर लो, या तो पूरे को विड्थ विड्थ में कन्वर्ट कर लो। तो लेंथ इक्वल्स टू, अगर हम लेंथ ही रखें तो विड्थ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 माइनस लेंथ। अब ये आपको कहीं भी विड्थ वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, हर जगह आप लेंथ को लेंथ लिख लें और विड्थ को 6 माइनस लेंथ लिख लें। बात कर रहे हैं ट्राइंगल्स के एरिया की, तो √3/4। मैं कौन सा ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, ट्राइंगल नंबर 1 की बात कर रहा हूँ। उसका एरिया क्या होगा, √3/4 साइड स्क्वायर, और उसकी वो किस पर बना हुआ है, लेंथ पर, तो उसकी हर साइड लेंथ के इक्वल होगी, मतलब लेंथ स्क्वायर। अब ये तो हो गया नंबर 1 वाला ट्राइंगल मेरे भैया, लेकिन इतना ही एरिया नंबर 3 वाले का भी होगा। तो अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नंबर 1 प्लस नंबर 3 दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का टोटल मुझे मिल जाएगा। तो सॉल्व करोगे तो 2 टाइम कैंसिल हो गया, मतलब निकलेगा हमारे पास √3/2 लेंथ स्क्वायर। ये नंबर 1, ये जो आपने एरिया निकाला है, ये नंबर 1 और नंबर 3 वाले ट्राइंगल का एरिया निकला है। अब हम बात करें नंबर 2 वाला ट्राइंगल और नंबर 4 वाला ट्राइंगल। तो नंबर 2 वाले ट्राइंगल का जो फॉर्मूला तो यही होगा, √3/4 साइड स्क्वायर मतलब ब्रेड्थ स्क्वायर। ब्रेड्थ को क्या लेना है 6 माइनस लेंथ, 6 माइनस लेंथ का होल स्क्वायर। मेरे भैया अब यहाँ आइडेंटिटी लगाइए आप, a माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो समझ जाओ कि कितना लेंदी होने वाला है। a स्क्वायर मतलब 36 प्लस बी स्क्वायर मतलब लेंथ स्क्वायर माइनस 2ab मतलब 12 लेंथ। ये निकला क्या है आपके पास में, ये सेकेंड नंबर वाले ट्राइंगल का एरिया निकला है, लेकिन जैसा सेकेंड वाला होगा सही फोर्थ वाला भी होगा। अगर हम इसको डबल कर दें या 2 से मल्टीप्लाई कर दें या इतना ही इसमें प्लस कर दें तो ये नंबर 3 और नंबर 4 ट्राइंगल का एरिया निकल जाएगा आपके पास में। हाँ चलें ऊपर से सॉल्व कर लेते हैं जरा, यहाँ से चला लेते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो √3/2 ब्रैकेट में आ रहा है
36 प्लस स्क्वायर माइनस 12 लेंथ, इतना हो गया। मैं ये कर क्यों रहा हूँ? मैं इसलिए कर रहा हूँ कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि चारों जो हमारे ट्राइंगल्स हैं उनके एरिया का टोटल 10√3। ये क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको। मैंने दो एरियाज का ट्राइंगल तो ये निकाल लिया था, नंबर 1 और नंबर 3। दो एरियाज का ट्राइंगल हमारे पास ये निकल गया। अगर हम इनको प्लस कर दें तो हमारे पास में चारों ट्राइंगल्स का एरिया निकल जाएगा। नंबर 1, ट्राइंगल नंबर 3, ट्राइंगल नंबर 2, ट्राइंगल नंबर 4। अगर इन सबका एरिया हम प्लस करें मेरे भाई तो निकलेगा वो 10√3। तो मैं करने जा रहा हूँ वही प्लस। नंबर 1 और नंबर 2 का क्या निकाला था? 3/2 लेंथ स्क्वायर का हमने क्या निकाला है? √3/2 36 प्लस लेंथ स्क्वायर माइनस 12 लेंथ। बहुत बहुत गड़बड़ी हो रही है। देखो 3√2 दोनों में कॉमन है। 3√2 को आप बाहर निकालो। एक स्क्रीन पर सॉल्व भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा? मैंने बाहर निकाला तो अंदर बचेगा लेंथ स्क्वायर प्लस 36 प्लस लेंथ स्क्वायर माइनस 12। आगे देखें, लेंथ स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2 लेंथ स्क्वायर, 12 लेंथ स्क्वायर क्या होगा? 2 लेंथ स्क्वायर माइनस 12 लेंथ प्लस 36। लिया काम को। इधर हमारे पास क्या चल रहा है? 3/2। इस 2 से हम ये सारी चीजें कैंसिल कर सकते हैं। ये 1 टाइम चला जाएगा, ये 6 टाइम चला जाएगा, ये 18 टाइम चला जाएगा। क्या बचेगा हमारे पास? √3 लेंथ स्क्वायर माइनस 2 लेंथ, 6 लेंथ होगा, 6 लेंथ प्लस 18। इतना हुआ। ये जो आपने निकाली है, जो लास्ट आपको इक्वेशन दिख रही है √3 ब्रैकेट में लेंथ स्क्वायर माइनस 6 लेंथ प्लस 18, ये मेरे भाई क्या था? ये चारों ट्राइंगल्स के एरिया का टोटल था और वो किसके इक्वल था? 10√3। ये मैंने यहाँ पर लिख कर दिया है आपको। अब इसको सॉल्व करोगे तो √3 से √3 कैंसिल हो गया। ये 10 इधर आकर माइनस हो जाएगा तो क्या निकलेगा? लेंथ स्क्वायर माइनस 6 लेंथ, 10 माइनस होगा तो हो जाएगा 8। अब इस 6 को दो हिस्सों में ऐसे तोड़ना है। प्लस माइनस करने पर 6 आए तो 4 और 2 4 और 2, 4 और 2 को प्लस करेंगे तो 6 आएगा। 4 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में लेंथ की दो वैल्यूज निकल रही है। लेंथ इक्वल्स टू 4 भी निकलेगा इसको सॉल्व करोगे आगे तो। लेंथ इक्वल्स टू 2 भी निकलेगा अगर इसको आप सॉल्व करने जा रहे हैं। दो वैल्यूज निकल कर आ रही है। तो ऐसा नहीं कि कोई नेगेटिव फिगर आ रहा है या पॉजिटिव, दोनों ही पॉजिटिव फिगर आएंगे आपके पास। तो तकलीफ में यहाँ आ जाएंगे कि हम 4 लें या 2 लें। कहीं क्वेश्चन में देखिए, यहाँ की बातें कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप लेंथ इक्वल्स टू 2 पुट करेंगे तो ये विड्थ निकल जाएगी 4, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। क्या करना पड़ेगा? आपको 2 को और करना पड़ेगा। आपको लेंथ इक्वल्स टू कितना रखना पड़ेगा? 4। विड्थ इक्वल्स टू आप कैलकुलेट करोगे, 6 माइनस लेंथ किया था ना, तो कितना निकलेगा? 2। एरिया क्या निकलेगा? एरिया तो पूछ रहा था आपने से। 4 × 2 मतलब 8 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया निकलेगा। मतलब बी आपका ऑप्शन निकलेगा। गड़बड़ क्वेश्चन था, आई थिंक समझ में आ गया होगा। रिपीट करना तो और आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलो। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो मुझे ऐसे लग रहा है कि हमने पहले भी समझा था, लेकिन ठीक है तुम लोगों ने पूछा है तो मैं बता दे रहा हूँ। बोल रहा था रीडिंग इन अ फील्ड बुक। फील्ड बुक के बारे में याद करोगे तो आपको मैंने कभी बताया था, प्लॉट वगैरह की जो डायग्राम्स बने रहते हैं तो अपन फील्ड बुक बोलते हैं। और ये फील्ड बुक आपको साइड में दिख रही है 10, 20, 30 और 40, मतलब 10-10 का गैप दिया हुआ है। उसके बाद फिर 10 से हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं सी तक 20, और 20 से हम लेफ्ट हैंड जा रहे हैं साइड जा रहे हैं 30 डी तक, और फिर 30 से हम राइट हैंड साइड जा रहे हैं ई तक 30। क्वेश्चन आगे पढ़िए। इट इज सब्सिक्वेंटली रियलाइज्ड, बाद में उनको ये पता चला, दैट द डिस्टेंस टू सी एंड डी हैड बीन इंटरचेंज्ड। मतलब मेरा कहना का ये है कि जो आपको सी जहां दिख रहा है, सी के पास में कितना दिख रहा है 20, और डी के पास में कितना दिख रहा है 30, इसको इंटरचेंज करते हैं। तो सी को 30 स्टेप्स आगे लेकर जाना है और डी को 20 स्टेप्स आगे लेकर। आपको एक्चुअल एरिया बताना है, तो इसको अपन ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ की आपके लिए। तो यहाँ 10-10 का गैप अपने को रखना है। मतलब लगभग यहाँ से यहाँ तक 10 का गैप होगा, फिर ये 10 का गैप होगा,
फिर ये एक 10 का गैप होगा, सबसे ऊपर 40 होगा। ये सब 10-10 के गैप्स होंगे हमारे पास। 10 10 हो गया 20, 10 हो गया 30, 10 हो गया 40, ये हो गया आपके पास। क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पर हमें ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से हमें सी तक जाना है, लेकिन जो डायग्राम क्वेश्चन में दिया है उसमें कितना दिया है, 20 जाना है। 10 और 10 20, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भैया वो गलत हो गया, 30 जाना था। यहाँ से यहाँ तक की लाइन 30 है। फिर आगे चलो 20 से हमें लेफ्ट साइड जाना है। क्वेश्चन में 30 दिख रहा है, लेकिन आपको क्वेश्चन ने बोल दिया है कि वो गलत हो गया, 20 ही चलना है। ये डी वाले पॉइंट तक हम पहुंच गए और ये एरिया हमें 20 दिया हो। फिर 30 से हमें जाना है ई वाले पॉइंट तक। 30 कहाँ पड़ेगा, यहाँ ई वाले पॉइंट तक जाना है और 30 जाना है, मतलब बिल्कुल इतना पैरेलल जाएगा। अब आपको डायग्राम निकालना है, आप समझाऊंगा, ये बहुत सिंपल है। देखो ये रेक्टेंगल का फॉर्मूला लग जाएगा आपको। लेंथ पता है 10 और 10, यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 आपकी विड्थ। आपको एक 90 डिग्री का एंगल ये दिख रहा है, एक 90 डिग्री का एंगल ये दिख रहा है। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो। एक 90 डिग्री ये दिख रहा है, एक 90 डिग्री ये दिख रहा है। 1/2 बेस इंटू हाइट लगा दो। ये ऊपर नीचे वाले सेम ही एरिया है, कोई एक निकाल कर डबल कर देना। ये ऊपर नीचे वाला सेम एरिया है, वो निकाल कर डबल कर। अब अपन इसकी बात करें, मैं इस रेक्टेंगल की बात कर रहा हूँ। कितने बाई कितने का, 30/20 का है। तो 30/20 का मतलब क्या है, जो रेक्टेंगल तुम्हारा है निकला 30/20। डायग्राम समझ में आ जाएगा तो काम हो जाएगा। कितने का, 600। एक ही ट्राइंगल, एक ही रेक्टेंगल। मैं बात करूं कि नीचे वाले ट्राइंगल की, इसको मैं ए नाम दे दे रहा हूँ और इसको ऊपर वाले को मैं बी नाम दे दे रहा हूँ। तो आप समझदार हैं, आपको दिख रहा है ए और बी ट्राइंगल दोनों सेम ही है। इसका हाइट कितना है 10 और बेस कितना है 30। तब 1/2 10 इंटू 30 चल रहा है। तो ये अपन ए और बी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। 1/2 बेस इंटू हाइट मतलब 10 इंटू 30। 2 5 5 3 150 निकलेगा, लेकिन एक ए ट्राइंगल निकला तो बी भी सेम है, तो 150 150 मतलब 300 निकला। अब मैं बात कर रहा हूँ इस वाले ट्राइंगल की, इसको सी बोल रहा हूँ और इसको डी अगर मैं बोलना चाहूँ तो सी और डी सेम ही है। इसका बेस कितना है 20, हाइट भी कितनी है 20, मतलब 1/2 20 20 निकलेगा। चलो यहाँ पर कर लो, अपन किसकी बात कर रहे हैं, सी प्लस डी ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। 2 बेस इंटू हाइट, ये 10 टाइम कैंसिल होगा तो आएगा 200। दोनों सिमिलर हैं तो आएगा हमारे पास 400। बस इन तीनों फिगर्स को आपको प्लस करना है। 1300 स्क्वायर मीटर सेंटीमीटर, यही हमारा एरिया होगा, एक्चुअल एरिया ऑफ फील्ड होगा। समझ में आ गया होगा, हमने पहले भी किया है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका और ये भी वही फील्ड वाला ही क्वेश्चन है। ध्यान से देखना, समझ में आ जाए कि तुम लोगों ने थोड़ा ये सही नहीं बनाया, शेडो आ गया थोड़ा सा। देखो बोल रहा है द मेजरमेंट ऑफ अ फील्ड आर शोन इफ द टोटल एरिया ऑफ द फील्ड इज 27500 स्क्वायर मीटर देन द वैल्यू ऑफ एक्स आपको मेजर करनी है। वो क्लियरली दिख नहीं रहा है, देखो मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। ये अपन ड्रॉ करें फील्ड बुक को तो 100 200 300 400, तो वही 4 स्टेप्स हो गया। 200 हो गया, 300 हो गया, 400 हो गया, इसको नंबर दे देंगे। फिर 100 तो 200, फिर 100 तो 300, फिर 100 तो 400। अब क्वेश्चन बोलना चाह रहा है हमें यहाँ से, ये जो पहला वाला 100 है यहाँ से अपने को लेफ्ट में जाना है। लेफ्ट में जाना है अपने को 50, ये 50 है भाई। ये अपनी कौन सी पॉइंट हो रही है, सी पॉइंट हो रही है ये। फिर आपको बोल रहा है 200 से आपको राइट साइड जाना है। 200 यहाँ पर होगा, राइट साइड जाना है डी पॉइंट तक, लेकिन कितना जाना है ये पता नहीं, यही हमें फाइंड करना है, कर लेंगे। क्या 300 से जाना है आपको ई पॉइंट पर, 300 ये रहेगा, ई पॉइंट पर जाना है लेफ्ट हैंड साइड में, 2 पॉइंट ही जाना है। ये चले गए अपन ई पॉइंट पर, ये 100। ज़्यादा कुछ समझाने जैसी बात नहीं है। एरिया निकालना है। देखो एक एरिया तो तुम्हें ये निकल जाएगा 90 डिग्री वाला। यहाँ पर ऐसा कुछ ट्रेपेजियम बनाने की कोशिश मत करो। ये पूरी जो लाइन है, ये जो अगर आपको पेन दिख रहा है, ई से लेकर जो लाइन जा रही है 100 की है। यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालें 50 पर, तो ये अपने आप में एक क्या बन जाएगा, रेक्टेंगल बन जाएगा। यहाँ पर अपन देखेंगे तो एक 90 डिग्री का
एंगल बन जाएगा, एक 90 डिग्री का एंगल यहाँ भी बन जाएगा। और ये वाले जो एरिया है ये डी तक जाएंगे और डी से नीचे आएंगे, ये दोनों सिमिलर ट्राइंगल है, मतलब कोई एक ट्राइंगल पता चल जाएगा तो हम दूसरा भी निकालेंगे, तो वो तो मैं बाद में बात करूँ। पहले में इस ऊपर वाले ई वाले ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, पॉइंट को मैं ए बोल दे रहा हूँ, पॉइंट को मैं बी बोल दे रहा हूँ। तो ए बी ई इस ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो ये ट्राइंगल का बेस भी 100 है और हाइट भी 100 है, मतलब 1/2 100 इंटू 100 इक्वल्स टू निकलेगा हमारे पास 5000। चलो अब हम ये बीच में जो एक रेक्टेंगल दिख रहा है इसकी बात करें तो इसकी विड्थ कितनी है 50 और हाइट कितनी है 20। रेक्टेंगल की बात करें तो विड्थ हाइट इंटू विड्थ लेंथ इंटू विड्थ, मतलब 50 इंटू 200 10,000। आई थिंक ये निकल जाएगा 100 100 और 50 200/50 का निकल। इसके एरिया की बात करें जो एक ट्राइंगल छोटू सा दिख रहा है जिसको मैं थोड़ा शेड कर दे रहा हूँ यहाँ पे, इस ट्राइंगल पर तुम अगर फोकस करोगे ना बेटा, इसका बेस, ये टोटल जो इसका बेस था वो कितना था 100, उसमें से 50 चला गया तो बाकी बेस बचेगा कितना, बेस बचेगा 50 और हाइट आपको दिख ही रही है उसकी 100 100 200, बस 1/2 बेस इंटू हाइट 1/2 50 इंटू 200 कर दीजिए, ये भी आ जाएगा हमारे पास 5000। अब मेरे पास बचा ये नीचे वाला, तो ये नीचे वाला कितने का था, इसका 50 बेस था और 100 इसकी हाइट, 50 और 1/2 50 इंटू 100, अब 2500। ये लास्ट वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल है, ये रेक्टेंगल तो एक ही था हमारे पास में, उसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं। ये ऊपर वाला हो गया, काम खत्म। अब जरा हम इनको प्लस कर देते हैं, कितने आ रहे हैं 10 20 20 22,500 आ रहे हैं, 22,500। अच्छा भैया हमें क्वेश्चन पढ़कर पता चल रहा है कि हमारा जो टोटल फील्ड बुक का जो एरिया है वो कितना है 27,500। टोटल एरिया जो है वो 27,500 है, उसमें से जो हमारा नोन एरिया है जो हम जानते हैं वो कितना है 22,500। तो जो एक्स वाला एरिया जो हम नहीं जानते वो कितना होगा 5,000। मतलब कहने का ये है कि ये जो आपने इधर डायग्राम बनाया है ऐसा 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 कर कर, तो यहाँ से जो ट्राइंगल बनाया तो ये जो दोनों ट्राइंगल है इनका एरिया कितना होगा 5,000। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, दोनों ट्राइंगल्स का एरिया अगर 5,000 है तो किसी एक ट्राइंगल का, एक ट्राइंगल वन ट्राइंगल कितने का हो जाएगा 5,000/2, तब एक ट्राइंगल 2500 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर का हो जाएगा। कोई भी एक ट्राइंगल, आप या तो ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए या तो आप ये वाला ट्राइंगल ले लीजिए, कोई भी एक ट्राइंगल 2500 का होगा। अगर मैं कोई भी एक ट्राइंगल, इसी ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ, इसकी जो हाइट है वो 100 100 200 है, बेस मुझे पता है 2 बेस इंटू हाइट इक्वल्स टू 2500, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। x इक्वल्स टू निकल जाएगा 25, मतलब आपने जो डायग्राम बनाया है उसमें जो x फाइंड करना था आपने, राइट हैंड साइड हम कितना मीटर शिफ्ट हुए, डी पॉइंट कितनी दूर है हमारी, तो डी पॉइंट 25 मीटर दूर पड़ेगी। 3 क्वेश्चन ही हो पाए यार, क्योंकि आगे मेरे पास अवेलेबल नहीं है। आप लोग पीडीएफ बनाइए जिसमें वो सभी डाउट्स आ जाए, कवर हो जाए, जो तुमने मुझसे पूछे हैं, तो फिर मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। आज के लिए इतना ही कर पाएंगे, चलिए बाय बाय।